जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ डेली बेसिस पे हमारे साथ हमारे शो थ्रिलर्स लाउंज में हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद होते हैं जिनके साथ हम इंटरव्यू करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं और उनके अभी तक जितने भी उनके लाइफ में सिनेरियोज हो चुके हैं, आगे जो करना चाहते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। सो आज तो हमारे साथ बहुत ही यूनिक गेस्ट मौजूद हैं, स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जो कि रेहान स्कूल का भी हिस्सा हैं अभी, लेकिन बेसिकली ये इंडिया से हैं और ये रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी का हिस्सा है। तो आज मैं बिल्कुल। इनके साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ और तो आज इनके साथ इंटरव्यू करने का जो मकसद है, जो चीज़ है वो इंडिया के बारे में जानना है और इंडिया में जो चीज़ें हमारी नहीं पता, मुसलमानों के बारे में और जितनी भी चीज़ें नहीं पता उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और बहुत ही मज़ा भी आएगा आज। तो चलिए आज का इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले आप अपना एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करा दें, जिससे हमारे व्यूअर्स आपके बिल्कुल, बारे में नहीं जानते, वो आज जान सकें। बिल्कुल। बिल्कुल, मेरा नाम शेख अब्दुल हसीब है और मैं मुंबई इंडिया से हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12th साइंस पास हूँ और साथ-साथ में मैं हाफ़िज़ कुरान मुकम्मल हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मुझे 3 मंथ्स हो चुके रेहान सर की जो स्टूडेंट है ज़ुकीना एजुकेशन वाली और इफ़्फ़त डॉक्टर वाली जो इलाहाबाद यूपी से है, वो मेरी मेंटर हैं और करीब-करीब मेरी बेटी की उम्र की है। तो वो मुझे गाइड करती है, वो मुझे पढ़ाती है अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन फ़जर की नमाज़ के बाद। और मैं मेरी जो मसरूफ़ियत है और थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा बैकग्राउंड है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में भी पढ़ा हूँ 4-5 साल और स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़िलहाल ब बड़े भाई के साथ बिज़नेस में हेल्प करता हूँ। उसके अलावा मेरी ऑनलाइन एजुकेशन होती है, शेयर मार्केट की पढ़ाई और उसकी शेयर मार्केट सेल करना, बाय करना और उसमें हलाल हराम कैटेगरी चेक करना और उसकी भी होती है मेरी ऑनलाइन बैंगलोर से। और उसके अलावा मेरा रेहान अल्लाह वाला सर के थ्रू टेकन एंड गिवन इंटरव्यू भी रहता है मेरा। और 10 घंटे मेरे भाई के साथ बिज़नेस में हेल्प करता हूँ और मैं मुंबई इंडिया से हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने रेहान सर का ये मैंने जॉइन किया हूँ, पहले से काफ़ी मैं बेटर हो गया हूँ स्किल में, कॉन्फिडेंस में और बहुत सारी चीज़ों में, मतलब बात करने का जैसे कॉन्फिडेंस और डर, खौफ वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका है और पहले से काफ़ी बेटर हूँ। काफ़ी मैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे स्ट्रीम यार्ड हो गया, रीस्ट्रीम हो गया, कॉल एनी से कन्वर्सेशन हो गई, सीसैम से कन्वर्सेशन हो गई और क्लाउड से कोडिंग वगैरह बनाना का हो, मतलब क्रिएट करना हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कैनवा पोस्ट वगैरह हो गया और स्टोरी पोस्ट हो गई है और टेडेक्स पे रिव्यू वीडियो बनाना हो गया है। तो ये सब मैंने 3 मंथ में मैंने सीखा हूँ और 3 मंथ में मुझे लगता है 1 महीने से ज़्यादा मेरी छुट्टी भी हो गई है। अभी मेरी रिसेंटली 1 वीक मैंने डिस्कनेक्ट रहा, मेरा कुछ पर्सनली घर में कुछ मामला था, मैं बिज़ी हो गया था, तो इसलिए 1 वीक के बाद ये मैं जॉइन हुआ हूँ। अच्छा। जी सर, बहुत आपने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, आपने इंट्रोडक्शन बताया और जैसा कि आपने बताया कि आप अभी जो है रिसेंटली ध्यान स्कूल में फाउंडेशन के जो हिस्सा हैं ऑनलाइन अकेडमी के और रिफ़त जो एजुकेशन वाली इसका नाम है जो भी है डॉक्टर्स वाली, वो आपके मेंटोर है क्योंकि आई थिंक वो भी इंडिया से ही है। मैंने उनके बारे में सुना है और आपके भी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं। सर रेहान ने भी मुझे एक बार मैसेज किया था पहले कि इनसे इंटरव्यू करना है आपने, लेकिन फिर जो है आपसे आई थिंक उन्होंने हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, वो आप मेरे कुछ का इफ़्फ़त और ज़ुकीना के बारे में कुछ आप कह रहे थे, तो वहीं से सिग्नल शायद से जी, वीक हो गया था, तो आवाज़ जी, तो जी, पूरा शायद मैं इंटरनेट। क्लियर सुन। हुँ, जी, जी, इंटरनेट इशू हो गया था। तो मैं कह रहा था कि उनके बारे में भी मैंने सुना है। हाँ, ज़ुईना और रिफ़त, हाँ, वो दोनों शायद इंडिया से ही हैं और हुँ, मुझे भी सर रेहान ने कहा था कि आपके साथ इंटरव्यू करना है, बट जो है आपके साथ लाइक आप ये जो आपने कहा कि अभी-अभी मुझे कहा था उन्होंने कि लेकिन फिर आप जो है आप जैसे आपने बताया कि आप डिसमिस हो चुके थे, फिर आपसे इसलिए राब्ता भी नहीं हो पाया। कॉल की थी शायद आपको मैंने, लेकिन वो उस टाइम आपसे बात हुई थी, मैं एक्साइट नहीं हो पाया। सो बिल्कुल। नेक्स्ट आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि सर कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और किस तरह से लाइक आपने जैसे आपने स्टडी का कुछ बताया कि आपने कुछ किया हुआ है, सो उसके बारे में बताएं कि हुँ। आपने क्या पढ़ा हुआ है
और किस तरह से आप इंडिया में रहते हुए आपने हिफ्ज़ किया और वहाँ का बिल्कुल। एनवायरनमेंट कैसा है, मदरसे वगैरह कैसे हैं? इस सब के बारे में बताइए। जी, बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एनवायरनमेंट वगैरह हो गया या मदारिस का मामला हो गया या स्कूल कॉलेज का मामला हो गया, तो करीब-करीब मेरे हिसाब से जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, जो मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैं जो देखा हूँ, आपकी कंट्री का हमारी कंट्री का ज़्यादा से सब कॉमन ही मामला है। बस 9-10 का जी, जी। फ़र्क है या 11-12 का फ़र्क है, या 2-2 4 है या 2-2 या 1-1 11 है या 1-1 2 है, बस ये वाला मामला है। और ज़्यादातर सब मामले सब करीब-करीब हैं। लैंग्वेजेस एक है, कल्चर एक है, तहज़ीब एक है, तमद्दुन एक है, माइंडसेट एक है, दिल लोगों के मिले हुए हैं। बस हमारे कुछ हुक्मरान और हमारे कुछ लोगों की गलती की वजह से हमारे बीच में इख्तिलाफ़ात होते रहते हैं। तो इख्तिलाफ़ होना बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, इख्तिलाफ़ ख़त्म करना बड़ी बात है। वो तो भाई-भाई में भी इख्तिलाफ़ होता है, बाप-बेटे में भी इख्तिलाफ़ हो जाता है। मेरे हिसाब से यही है कि इख्तिलाफ़ होना बड़ी बात नहीं, इख्तिलाफ़ ख़त्म करना बड़ी बात है। और रहा मदारिस का मामला, एजुकेशन का मामला, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत है। आपके अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो भी आप एजुकेशन अच्छी से अच्छी ले सकते हैं। और फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के बहुत सारे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, मदारिस होते हैं। और बहुत सारे मदारिस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी है, जैसे आपके वहाँ जामिअतुर रशीद वो मुफ्ती अब्दुल जी, जी। रहीम साहब का है। और बहुत सारे मदारिस आपके वहाँ के हैं जो दीन और दुनिया इक्वल पढ़ाते हैं। अगर साथ में आपके कंट्री के लॉ के वो वकील भी हैं, तो साथ में इस्लामिक शरिया लॉ के भी वकील यानी मुफ्ती भी है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह ऐसे बहुत सारे जो उलमाए किराम हैं, जो नेशनल असेंबली हो, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यहाँ के एमएलएस हो, यहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो बैठते हैं, उसमें बहुत सारे उलमाए किराम ऐसे जो हाफ़िज़ कुरान हैं, मुकम्मल आलिम हैं और पॉलिटिकल पावर भी रखते हैं, पॉलिटिकल असर और रसूख भी रखते हैं। और माशाल्लाह बिज़नेस में वो इतने आगे हैं, मुझे जहाँ तक पता है 50 से 60 कंट्री में उनका ब्रांड चलता है परफ्यूम का, अजमल परफ्यूमर्स करके। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। और बहुत सारे में उलमाए किराम मतलब जुम्मा के दिन यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ा रहे हैं और असर के बाद या मगरिब के बाद पार्लियामेंट का सेशन, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठते हैं, वहाँ का सेशन अटेंड करते हैं, डिबेट में हिस्सा लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे आज उनका निकाह हुआ, दूसरे दिन वो एमएलए की सीट में भी यानी एमएलए के पॉलिटिकल जहाँ पे उनका जो हेडक्वार्टर वहाँ वहाँ उनका आपस में डिबेट होता है, आपस में कन्वर्सेशन वगैरह होती है, लाइव होती है। तो यहाँ के बहुत सारे आपको अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जहाँ तक मैं आधा दर्जन या 1 दर्जन के करीब ऐसे उलमा किराम आपको गिनवा सकता हूँ मैं, जो इमामत भी करते हैं, जुमा की नमाज़ भी पढ़ाते हैं, तरावी भी पढ़ाते हैं और साथ में अपनी दीनी खिदमत भी अंजाम दें और पॉलिटिकल पावर में भी है। जो हमारे वहाँ के जो मैंने आपको बताया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ 550 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पॉलिटिकल भी स्ट्रॉन्ग है, एजुकेशनली भी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आप और हमारे का मामला ज़्यादातर कॉमन ही है, बस कुछ 9-10, 10-11 का फ़र्क है। और एजुकेशन का भी मामला अल्लाह का शुक्र है ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बस ये थोड़े-मोड़े इख्तिलाफ़ात की वजह से थोड़े हमारे बीच में थोड़ा कमियाँ हो जाती, थोड़ा गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं और इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने का बस ज़रिया मुझे यही लगता है सोशल मीडिया है। इसके ज़रिए हम कन्वर्सेशन जी, करें और क्वेश्चन आंसर जो भी है गलतफ़हमियाँ आपस में क्लियर करें। और एक बात बताता चलूँ, हमारा जो बर-ए-सग़ीर का एरिया है, आपकी कंट्री हो गई या हमारी कंट्री हो गई या बांग्लादेश हो गया, हमारे सबके दिल मिले हुए हैं। भले से मुँह से बिल्कुल। हम कुछ भी जज़्बात में आके या पॉलिटिकल पावर में आके या कोई अदर इश्यू की वजह से आके हम कुछ भी सोशल मीडिया पे मतलब करते हैं। अब वो हमारी मजबूरी समझो या कमज़ोरी समझो या हमारी मिस्टेक समझो, दिल हमारे सबके मिले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कॉमन है। ये जो 3 बिल्कुल। कंट्री जो जो पहले 100 साल, 150 साल पहले जो बर्मा हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपके पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, जो पहले एक पट्टा था, हमारे दिल सबके कॉमन है। एक दिल में बिल्कुल। एक-दूसरे के दिल में रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है। हम जब दुबई वगैरह में मिलते हैं या हज करने साथ में मिलते हैं या कोई अदर कंट्री में यूएसए वगैरह में मिलते हैं, तो आपस में ऐसे मिलते हैं जैसे लगते 2 भाई है वो आपस में मिल गए। तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सही। आपस में दिल मिले, बस हुक्मरानों का थोड़ा मामला है। बस अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक उनके भी दिल नरम कर दे और उनके भी साथ आफ़ियत का मामला हो जाए। बिल्कुल ऐसे सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ज़बरदस्त कि हमारे जो हैं बाकी
पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं और बिल्कुल ऐसा फील ही नहीं होने देते कि कोई अलग कंट्री से हैं या फिर अपोजिट कंट्री से, बिल्कुल ऐसे भाइयों की तरह जो है सारी कन्वर्सेशन होती है। तो बिल्कुल आप सही कहा कि गवर्नमेंट का ये, और जो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम की गवर्नमेंट के, अच्छा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे आपने बताया कि इंडिया में मदारिस वगैरह बहुत हैं, सो जी। ऐसा तो कोई इशू नहीं आता सर कि मदारिस वगैरह को इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो तंग परेशान करती हो कि लाइक कोई ना कोई बहाने ढूंढती हो, तंग करती हो मदारिस वगैरह को, बिल्कुल। ऐसा तो कोई इशू नहीं आता? नहीं, मैं बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरी नॉलेज के मुताबिक, मेरी उसके मुताबिक, अगर आप इंडियन लॉ के हिसाब से या इंडियन कानून के हिसाब से आप पेपर वर्क आपके बराबर है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर है, तो आपको कोई इश्यू नहीं है। हाँ, आपके पेपर वीक है, पेपर स्ट्रांग नहीं है, या आपकी जो लैंड, आपकी जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है या फॉरेन डिपार्टमेंट की है या अदर डिपार्टमेंट की है, और आपके पेपर वर्क सही नहीं है, तो आपको इश्यू आ सकता है। या आपको को मतलब पेपर वर्क आपका सही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का यहाँ पे रूल है, जहाँ जो यहाँ पे कानून है, स्टेप अगर आपके बराबर है, पेपर वर्क सही है आपके और कागजात सही है, सब सही है, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, आपके अगर कागजात सही नहीं है, तो यहाँ पर हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर उनकी मजहबी चीज़ भी रहेगी तो उस पर भी लोग एक्शन ले लेंगे। और आपके अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, तो आपको बताता चलो, हमारे मुंबई का ही वाक़या है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं थे, तो उन्हीं की गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट के जो लोगों ने एक्शन ले लिया फ़ौरन, और वो लोग प्रोटेस्ट पे आ गए। तो जब डीप में इंक्वायरी तो मालूम पड़ा पेपर वर्क वगैरह सही नहीं था, तो हमारी की जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक्शन ले लिए फ़ौरन, यानी टेम्पल पर। उन्हीं के रिलीजन के टेम्पल पे फ़ौरन एक्शन ले लिया, उसका जो भी हिस्सा था वो पेपर वर्क सही नहीं था, उसको डेमोलिश कर दिया गया। ऐसा नहीं कि मतलब खाली अक़लियतों पे किया जाता है या माइनॉरिटी पे किया जाता है, वो सब पे किया जाता है, किसी पे कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है, मगर होता है सब पे। और हमारे वहाँ मसला सबसे बड़ा ये होता है, जो हमारे वहाँ जो न्यूज़ चैनल है, चाहे आपकी कंट्री को चाहे हमारी कंट्री का, मुझे जहाँ तक लगता है सब न्यूज़ चैनल ज़्यादातर सब हाईजैक हो गए हैं, या पॉलिटिकली हाईजैक हो गए, या बिजनेसमैन लोगों ने उसको हाईजैक कर लिया है। अब वो वही दिखाते हैं जो उनके मतलब बिजनेसमैन चाहते हैं, जो उनके फाइनेंसर चाहते जी हैं, जो उनके बिल्कुल। हुक्मरान चाहते हैं, वो हिसाब से वो लोग कवरेज करते हैं। मतलब हमारा जो मीडिया वो आज़ाद नहीं है, हमारा मीडिया एक हाईजैक हो चुका है। हमारी कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अब मेजॉरिटी सब मीडिया पे डिपेंड करती है। अब आप जैसे हम जैसे लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, तो गलतफ़हमियाँ दूर होती है। आप ज़मीनी सतह पे बिल्कुल। आप अपनी कंट्री को जितना जानते हो, उतना मैं नहीं जानता हूँ, और मैं जितना अपनी कंट्री में बैठ के मैं जानता हूँ, उतना आप नहीं जान सकते। तो मीडिया एक ज़्यादातर गलतफ़हमी बोलो, आप प्रोपेगेंडा बोलिए, आपस में इख्तिलाफ़ात, वो अपने टीआरपी के चक्कर में रहते हैं। उनके व्यूअर्स बढ़े, उनका फाइनेंशियली कैसे स्ट्रॉन्ग हो, उनका कैसे टीआरपी हो, उनका कैसे मतलब ग्रोथ हो, वो अपने मतलब रोटी सेकने के चक्कर में रहते हैं। और उनको कहीं न कोई कोई बड़ा बिज़नेसमैन या कोई बिलियनियर बोलो, कोई मिलियनियर बोलो, उसने हाईजैक करके रखा रखा हुआ है। पार्टनरशिप में शेयर मार्केट के थ्रू 70% उसका, 30% पब्लिक का है, तो उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, कमज़ोरी है। ये सब जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है 10-15 साल से ये चीज़ें सब बदल गई हैं। मीडिया पूरा हाईजैक हो गया, सही नहीं बताता है, क्वेश्चन बराबर नहीं पूछता है, अपोज़िशन वाले से बराबर वो नहीं करता है। बस जो पार्टी जो अपना पावर में रहती है, उसके हामी भरती है। उनको मालूम है हम इनके अगेंस्ट बिल्कुल। में जाएँगे तो हमारी जॉब भी चली जाएगी, हमारा मीडिया हाउस भी खतरे में हो सकता है। तो मीडिया हमारा आज़ाद नहीं है, ऐसा लगता है, पूरी तौर पर। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त सर आपने बहुत एक्सप्लेन किया। और ये जो पीछे मामलात हुए के ज़रिए भी शो हो रहा था कि मीडिया में जो है कितनी चेंजेस आ चुकी बिल्कुल। हैं। सो सर नेक्स्ट आप हमें ये बताएँगे, इंडिया में रहते हुए लाइक आपने यहाँ स्कूल जॉइन कर लिया, ऑनलाइन अकेडमी पाकिस्तान का जो है स्कूल है। हुँ, तो लाइक इसमें आपने क्या सोचा, क्या देखा कि रेहान स्कूल है और ये भी एक पाकिस्तानी स्कूल है, सबसे बड़ी बात ये है बिल्कुल। कि सबसे लोग ज़्यादा लोग ये तो इश्यू होता है। तो क्या सोचा आपने कि मुझे क्यों जॉइन करना चाहिए और ऊपर से पाकिस्तान का स्कूल? मेरे को देखो, मैं आपको बताता चलूँ तो मुझे आपकी कंट्री से कोई मसला नहीं है। आपको मैं बताता चलूँ, मैं इतना मेरा ज़हन वसी है। हमारे अगेंस्ट वाले एग्ज़ाम्पल शरई एतबार से बात कर रहा हूँ, मतलब इस्लामिक इज़्म से बात कर रहा हूँ। इज़राइल कंट्री जो हमारे अगेंस्ट है, हम
वो करते हैं, हमारा इख्तिलाफ चलता है। और वहाँ से भी मुझे एजुकेशन का कुछ पॉजिटिविटी में मिले, मैं वहाँ का ज्वाइन कर सकता, तो आपकी कंट्री का मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता। आप पॉजिटिविटी में हमारे अगर जीयूस भाई हमको कोई पॉजिटिविटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो मैं वहाँ का ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो आपकी कंट्री तो हमारे ये पहले सब एक ही थी। मुझे मेरा ये जी थिंकिंग है, एजुकेशन हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, को पॉजिटिविटी में बात कर रहा है, तो उसके बीच में मेरे हिसाब से कोई बॉर्डर नहीं होना चाहिए, कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई झिझक नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए, और लोगों को ये गलतफहमी दूर करना चाहिए, लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, उनको करके दिखाना चाहिए। जो पॉजिटिविटी चीज़ उसको अडेप्ट कर लो, जो नेगेटिविटी उसको इग्नोर कर दो। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना मतलब दिल बसी है कि हमारे अगर इस्राइल की कंट्री से कोई ज्यूस भाई है, कोई कम्युनिस्ट भाई है, कोई हमारे कैथलिक रिलीजन के भाई है, अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड या फाइनेंशियली स्ट्रांग से रिलेटेड वो हमारे साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, या अर्निंग या लर्निंग करना चाहते हैं, हम उनका भी वेलकम करना चाहते हैं। हमारा बस कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफ, वो इख्तिलाफ को इतना बढ़ा के दिखा दिया गया है कि लोग मतलब मेजॉरिटी उसी में बिजी हो गई है, और माइनॉरिटी यानी कम लोग उससे मतलब दूर हो गए हैं। तो हमको ये करना है कि हमको प्यार मोहब्बत अमन से रहना है, पॉजिटिविटी को ज़्यादा फैलाना है, नेगेटिव को जितना हो सके उसको रोकना है। यहाँ मामला सब उल्टा चल रहा है, नेगेटिव ज़्यादा स्पीड से फैलती है, पॉजिटिविटी दब जाती है। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक चीज़ ये नोटिस किया हूँ मैं, आप कोई भी नेगेटिव बात आप बात करो, आप जल्दी आपके यूट्यूबर्स बहुत हो जाएंगे, व्यूवर्स बहुत हो जाएंगे, आपको डॉलर में पैसे आने बेशक। लग जाएंगे, और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, और आपके साथ प्रोटोकॉल हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और वही आप पॉजिटिविटी में समझाएंगे तो आपको व्यूवरशिप नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको डॉलर भी नहीं आएंगे, हो सकता है आपकी व्यूवरशिप भी नहीं मिलेगी। तो ये ज़्यादातर देखा गया सोशल मीडिया में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलती है, पॉजिटिविटी चीज़ें इसकी स्पीड बहुत कम रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और जो जितनी जो अमाउंट है जो नेगेटिविटी की, बिल्कुल। वो ही जो है हुँ, जितनी पॉजिटिविटी होती है बिल्कुल, उसको कवर कर लेती है, और वो बिल्कुल शो ही नहीं बिल्कुल, होती। सो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा सर, आप ये बताएंगे, जैसा आप इंडिया से हैं तो इंडिया के बारे में आपको बहुत कुछ पता भी होगा, हमें इतना नहीं पता, लेकिन बिल्कुल, हमें खुद भी, बिल्कुल, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इंडिया। तो सर आप कुछ बिल्कुल, बताएं, कुछ अच्छी चीज़ें इंडिया के बारे में बताएं, कुछ बिल्कुल, जगह बताएं, उनकी अच्छी बातें बताएं कुछ बिल्कुल। इंडिया के बारे में। जो मैं बताता चलूँ, मैंने आपको शुरू में कहा आपका और हमारा मामला सब एक ही था, तो कल्चर, लैंग्वेज और समंदर हो गया, और अल्लाह का नेचुरली जितने रिसोर्सेज है सब करीब-करीब सब सेम ही है। जैसे आपके कंट्री में वैसे यहाँ भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं मुंबई के बारे में ज़्यादा मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज ज़्यादा है, क्योंकि मैं यहीं पे रहा हूँ, यहीं पला हूँ, यहीं बड़ा हूँ, सब कुछ मेरा यहीं का है। तो यहाँ पे वही अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ बहरे अरब यानी अरब सी से पूरा घिरा हुआ है, और वह पहाड़ है, यहाँ पे हिल है, और आपको पता होगा हॉलीवुड बॉलीवुड का गढ़ है, और दूसरा फाइनेंशियली हब है। मुंबई जो है हमारा फाइनेंशियली हब है पूरा, जी, और जी, बहुत बिल्कुल। मैं सारी मुंबई गया चीज़ें है, काफ़ी फेमस, सुना है। जैसे आपका जैसे क्रिकेट में आप ले लो, विराट कोहली साहब यहीं रहते हैं, हमें अमिताभ बच्चन सर यहीं रहते हैं, और आप सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, और बहुत सारे जो फेमस, जो वर्ल्ड में जो फेमस सेलिब्रिटी वगैरह, उनका ज़्यादातर मतलब बंगलो वगैरह यहीं पे है, और वहीं यहीं रहते हैं, और यहीं से उनकी मतलब शोहरत हुई, और मुंबई ने के ज़रिए ही वो मतलब दुनिया में फेमस हुए। तो बहुत सारी बिल्कुल, चीज़ें इधर हर चीज़ मतलब जो जैसे मेहनत करता गया उसको उसकी मेहनत का सिला मिला। अभी मैं आपको बताता चलूँ, मेरे घर से अगर मैं बाय राइडिंग अगर मैं मोबाइल पे होता तो आपको 10 से 7 मिनट में सर अमिताभ बच्चन के बंगले पे आपको लेके जा सकता हूँ। जहाँ से मैं अभी बैठ के आपसे लाइव मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, आपको सर अमिताभ बच्चन की बाइक से राइडिंग से मैं आपको 5 से 10 मिनट में आपको लेके जा सकता हूँ। और बाय वॉकिंग में हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाएगा या 18 मिनट लग जाएगा। तो आप सोच लीजिए इतना सब नियर बाय में सब करीब में है। तो यहाँ पे मुंबई का एक डायलॉग बोला जाता है, मुंबई भूखा सुलाती है मगर भूखा उठाती नहीं है। यहाँ पर हर लैंग्वेज के लोग हैं, यहाँ पे हर कल्चर के लोग हैं, यहाँ पे हर रिलीजन के लोग हैं। हर बंगाली भी है, पंजाबी भी है, आसामी भी, बिहारी भी है, साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, अदर कंट्री के भी लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब सब आपको मिल जाएंगे। सब मतलब हो जाएगा, जैसे आपके वहाँ का कराची बहुत फेमस है, तो वैसे कराची हो गया, दुबई हो गया, मुंबई हो गया, करीब-करीब ये जैसे मुझे कभी-कभी लगता है सब आपस में मैच खाते हैं ये सब। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि मुंबई फ़ेमस है, सबको पता है कि मुंबई बहुत फ़ेमस है, हुँ, और मुझे पता है कि
इंडिया की जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, ज़्यादातर हम इंडिया, साउथ इंडिया वगैरह की देखते हैं। तो बिल्कुल, उसमें भी ज़्यादातर मूवीज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ में मुंबई जो है नाम चला होता है, उसकी प्लेसेस वगैरह होती हैं। तो आप ये बताएँ कि कोई इस तरह का देखें आप, जैसे कि आप शुरू से मुंबई में रहे हैं, मुंबई में आपकी बिल्कुल, ज़्यादातर ज़िंदगी गुज़री है। तो ऐसा कोई बि हुआ है कि आपके सामने कोई फ़िल्म शूट हुई हो, या फिर आपने कोई सीन देखा हो कि हाँ भई, फ़िल्म शूट हो रही है, या फिर आप किसी सेलिब्रिटी से बिल मिले हों? बिल्कुल। हाँ, ये तो हम तो बचपन से देखते हैं, जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे कुछ क्या नाम है, शूट आउट ऑफ वडाला करके कोई फ़िल्म निकली थी, अनिल कपूर की थी या किसी की थी, हाँ, शूट आउट वडाला, उसकी शूटिंग हुई थी कंटिन्यू 1 मंथ तक। तो हम लोगों ने बहुत करीब से देखा था उसको। मतलब पूरा ऐसा अलग ही फ़ील हो रहा था, मतलब अलग ही एकदम। आपको मैं मतलब वो टाइम पे मैं मुझे लगता है मैं वो टाइम पे 10-12 साल का था। अभी मेरे 28 साल हुए, मैं 10-12 साल का मेरी एज थी, हो सकता है 2010 की बात बता रहा हूँ। तो पूरे 1 मंथ पूरी वो शूटिंग हुई, तो हमने मतलब एकदम करीब से सामने देखा हुआ। वो पूरी कैसे शूटिंग होती है और क्या तरतीब रहती है और कैसे स्टेप बाय स्टेप वो कितना हार्ड वर्किंग करना पड़ता है। और हम बाय राइडिंग में जाते रहे तो कहीं न कहीं शूटिंग वगैरह का कुछ प्रोसेस चलता रहता है यहाँ पे। तो ये सब तो हम देखते हुए, और रहा सेलिब्रिटी का मामला, तो सेलिब्रिटी के लिए सर आप सलमान खान ले लीजिए या शाहरुख खान ले लीजिए, बाय राइडिंग अगर मैं जाना चाहूँगा तो 25 मिनट में या 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा उनके बंगला के पास। उनका जो विला है वहाँ पहुँच जाऊँगा आराम से। और वो ईद में, बकरीद में या कोई बहुत त्योहार होते हैं तो वो टाइम पे वो अपने घर से बाहर अपने गैलरी में आते हैं और पब्लिक वेट करती है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। और रहा ऐसा रास्ते में अभी रिसेंटली में सलमान खान के कोई भाई है सोहेल खान करके, वो प्रोटोकॉल के जी। साथ गुज़र रहे थे, बस हमने सामने से देखा, हम बाइक पे थे या हम ऑटो में थे, वो अपनी कार में थे। तो यहाँ पे सब नॉर्मली ये सब चलता है, सब मतलब जो भी बिज़नेसमैन हो या सेलिब्रिटी हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे एक अच्छी चीज़ ये लगती है, यहाँ की सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। माशाल्लाह सिक्योरिटी के मामले में बोलिए यहाँ की हमारी गवर्नमेंट को, और यहाँ पर सेलिब्रिटी का मामला हो या कोई अदर मामला हो, ये सब चीज़ें बहुत टाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा बेटर है। अभी सबसे ज़्यादा जो मैंने क्राउड देखा हूँ सबसे ज़्यादा शाहरुख खान जो के बंगले के पास बहुत पब्लिक वेट करती है, बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। सबसे ज़्यादा जैसे लगता है 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 4-4 घंटा पब्लिक वेट करती है, पूरा क्राउड हो जाता है। पुलिस को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ सब मैनेज हो जाता है। तो यहाँ के हॉलीवुड, बॉलीवुड का भी गढ़ है। दूसरा आपके जितने वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो गया, कपिल शर्मा का शो होगा, सब यहीं से पूरा कवरेज होता है। यहाँ पे अच्छा, फ़िल्मी लाइन कपिल का भी है, एजुकेश कपिल हाँ, बोलिए? कपिल शर्मा का शो भी उधर ही होता है? हाँ, इधर ही होता है। ज़्यादातर इधर ही है कि फ़िल्म सिटी करके है, यहीं से सब हैंडल होते रहता है पूरा। मैं बोला ना ये हॉलीवुड, बॉलीवुड के हेडक्वार्टर है ये, और फाइनेंशियली हब भी। मल्टीनेशनल बड़ी-बड़ी कंपनी है यहाँ पे, एप्पल की आपको मिल जाएगी और बहुत सारी जो मल्टीनेशनल जो वर्ल्ड की कंपनी फ़ेमस हो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सब मल्टीनेशनल कंपनी है। तो फ़ॉरेनर भी का आना-जाना रहता है, रशियन लोग आते-जाते हैं, अदर मॉरिशस के लोग आते-जाते हैं, दुबई के लोग हैं, गल्फ़ कंट्री के, मिडल ईस्ट के, नॉर्वे के, फ़िजी के, पुर्तगाल के हैं। अब आपको नाम लेना शुरू, बहुत सारी कंट्री का उनका आना-जाना रहता है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे बहुत है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा सर, ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें बताएँगे देख जो आपको इंडिया की बहुत बुरी लगती है, आप वो चेंज करना चाहते हैं? मुझे सबसे ज़्यादा अगर मुझे चेंज करने का मौका मिले, तो जैसे मेरे आजकल आपको पता है अमीर हो या गरीब हो, हमारी साढ़े 4 साल की बेटी हो या हमारे 80 साल की वालिदा हो, सबके हाथ में आपको ये ज़रूर मिलेगा। ठीक है? बिल्कुल। बिल्कुल है, राइट ना? अमीर हो या गरीब हो, जी। जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो, उसके बाद भी, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं, उसके पास भी मिलेगा। हाँ, कोई रेहड़ी लगाने मिलेगा। वाला, उसके पास भी मिलेगा, कोई झुग्गी में रहने वाला, उसको भी, जो बिलियन, ये सब। तो मैं ये सोचता हूँ ये जो चीज़ है इसको एजुकेशन के ज़रिए फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज़ किया जाए। मेरी ये थिंकिंग है पूरे इंडिया में, मैं सर रेहान की थिंकिंग से ज़्यादा और कुछ यूनिक करूँ। ये जो आज हम यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, टेलीग्राम, कोरा वगैरह पे जो यूज़ करें, तो हम ऐसा क्या अट्रैक्शन लेके आएँ कि एजुकेशन को इसका ज़रिया बना लें हम, और फाइनेंशियली और एजुकेशनली इसके ज़रिए हम स्ट्रॉन्ग हो जाएँ और पॉजिटिविटी वे में उसको यूज़ करना शुरू कर दें, और हर लैंग्वेज में यूज़ करें। पंजाबी में, आसामी में, बंगाली में, मराठी में, हिंदी में, मलयालम में, कन्नड़ में, हर लैंग्वेज में। बस उसी के लिए मेरी मेहनत चल रही है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि वो दिन भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक
हो जाएगा। जैसे आज मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो हिंदी वाले भाई हमारे को थोड़ा समझ पा रहे हैं, मराठी वाले नहीं समझ पाएँगे, बंगाली वाले नहीं समझ पाएँगे, पंजाबी वाले नहीं समझ पाएँगे, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इतनी सारी लैंग्वेज वो लोग नहीं समझ पाएँगे। मेरा यही है आगे विज़न कि जो मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, उनको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो अब मराठी में अब हमारी कन्वर्सेशन, इंटरव्यू, पॉडकास्ट वगैरह सुन सकें, और पंजाबी में सुन सकें, आसामी में सुन सकें, हर लैंग्वेज में सुन सकें और हमारी बात हर लैंग्वेज में हर इंसान तक पहुँच जाए। एजुकेशनली सबको मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, फाइनेंशियली इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इंसानियत के बेस पर, एज़ अ ह्यूमन के बेस पर मैं ये चाहता हूँ सबकी मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करूँ और एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग करूँ। और मेरे हिसाब से एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे सीएम का बच्चा हो, चाहे पीएम का बच्चा हो, एजुकेशन सबके लिए फ्री होना चाहिए, क्वालिटी सबके लिए बराबर होना चाहिए, उसमें कोई ये ऊपर नीचे का वो ना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही सर, बहुत ज़बरदस्त गोल है आपका कि आप एक मोबाइल से, जो कि आगे दौर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अभी बिल्कुल, भी एआई पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रही है, सब चीज़ें बिल्कुल, चेंज कर दी है, तो इंसानों की सही, ज़रूरत ही नहीं रही। सो आपका बिल्कुल, गोल बस है कि एजुकेशन जो है मोबाइल पे होनी चाहिए और उसको अच्छा यूज़, बजाय इसके कि हम बिल्कुल, नेगेटिविटी बिठाएँ या फिर कोई और काम इसका बराबर, गलत काम करें, इससे हम इसको अच्छे से यूज़ करें। तो सर यहाँ का भी यही बिल गोल है कि बाय बिल यूजिंग मोबाइल्स एंड लैपटॉप हम सक्सेसफुल हों। सो अ, इंशाल्लाह अभी अल्लाह करे कि आपको मैं आप। बताता चलूँ, चाहे मेरी वालिदा हो, उनके पास भी मोबाइल है, टच वाला मोबाइल यूज़ करती है, जो मुझे लगता है 80 साल के करीब। मेरी बेटी 4.5 साल की, उसके पास भी है। अब हम उसको उसको छीन नहीं सकते ना, हम ज़बरदस्ती वो तो नहीं कर, उसका अल्टरनेटिव कुछ निकाल के दें। जैसे बेटी है, बिल्कुल, तो उसका अल्टरनेटिव ऐसा निकालो वो एजुकेशन से रिलेटेड देख-देख के उसमें उसके अंदर स्किल डेवलप हो। और रही वालिदा ज़ईफ़ हो गई है, तो उनको ज़्यादा मतलब जिस चीज़ पे अट्रैक्शन है, जैसे बयानात पे अट्रैक्शन है या तिलावत पे अट्रैक्शन है या अपनी कोई भी अपना मज़हबी रिलीजन से अट्रैक्शन है, तो उनको वो ट्रैक पे लेके जाएँ। मतलब चीज़ हो ही रहा है, बस वो ट्रैक चेंज कर दे। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त, बहुत तो अच्छी बात है। ऐसे वैसे और सर, बस ये हल निकालेंगे इंशाल्लाह, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम एजुकेशनली भी इम्प्रूव हो जाएँगे और फाइनेंशियली भी इम्प्रूव हो जाएँगे और हमारी दीन व दुनिया सब बेटर हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, आपका बहुत अच्छा गोल है और इंशाल्लाह होप इंशाल्लाह। आपको सक्सेसफुल मिलेगी इंशाल्लाह। सो आप नेक्स्ट हमें ये बताएँगे, रेहान स्कूल में जॉइन करने के बाद, लाइक रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले या बाद में, सर रेहान के बारे में आपको कैसे पता चला कि सर रेहान एक बिल्कुल, स्कूल चला रहे हैं पाकिस्तान में? और क्या बिल चीज़ उनकी आपको अट्रैक्ट कर रही थी? क्या चीज़ आपको उनकी अच्छी लगी कि आप स्कूल जॉइन करने में देर नहीं की? बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूँ